हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स, जहां पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो कि हमने लास्ट की कुछ क्लासेस में किए हैं। हमने सबसे पहले किया था बबल सॉर्ट, उसके बाद हमने किया सिलेक्शन सॉर्ट एंड देन लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, जहां पे हमने देखा था कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को याद रखने के लिए हमें एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि repeatedly one element from unsorted array and insert in sorted array, है ना। ये हमने देखा था, हमने इसकी एल्गोरिदम समझी थी, इसका कोड भी देखा था। उसके बाद हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखी थी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में वो was coming out to be order of n square and in best case it was coming out to be order of n। हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, दैट वाज ऑर्डर ऑफ 1 एंड हमने देखा था कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो एक स्टेबल एल्गोरिथम है। अब आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन दी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो कि हमने लास्ट के लेक्चर्स में की है। तो मेक श्योर कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको अच्छे से समझ में आ गई है एंड उनका एल्गोरिथम जो है वो आपको सॉर्ट ऑफ याद हो जाना चाहिए। जो मैंने एक एक लाइन बताई है आपको हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ, वो लाइन आपको याद रखनी है अबाउट दैट सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड उससे आपको ध्यान आ जाएगा कि इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में स्पेसिफिकली क्या होता था एंड उससे आप उसका कोड लिख पाएंगे। तो ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड इसके बाद ही आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें समझ में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज गिवन एन इंटीजर array, move all the zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements। अब इसका मतलब क्या है? तो हमें यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट से एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हमारा इनपुट जो है वो ये है, जहाँ पे ये 5 इंटीजर्स हैं 0, 5, 0, 3 एंड 42। अब इस इंटीजर एरे में हमें क्या करना है, जो भी जीरोस हैं एलिमेंट्स उनको हमें एरे के एंड में मूव करना है। जैसे कि ये यहाँ पे जीरोस जो है वो एंड में आ गए और जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो स्टार्टिंग ऑफ द एरे में आ गए। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है? यहाँ पे दो चीजें हैं कैच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। मतलब कि अगर ये हमारा एरे है और मैं आपको कहूँ कि इसके जीरोस आपको एंड में लेके जाने हैं, तो आप में से कुछ लोगों का इसका सोल्यूशन होगा कि इस पूरे एरे को हम सॉर्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 0, 0, 3, 5, 42 और इसको फिर हम रिवर्स कर देंगे पूरे एरे को। तो हमारा एरे जो है वो 42, 5, 3, 0, 0 ये बन जाएगा एंड दैट कुड बी आर आउटपुट, क्योंकि जीरोस जो है वो एंड में आ गए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का ऑर्डर है यहाँ पे वो चेंज हो गया है, ठीक है। जो हमारा इनपुट था वहां पे नॉन जीरो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या था, पहले 5 था, फिर 3 था, फिर 42 था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आउटपुट हम दे रहे हैं उसमें वो ऑर्डर डिफरेंट है। तो ये चीज़ हमें जो है ध्यान रखनी है सोल्यूशन सोचते हुए कि वी हैव टू मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में सपोज हमारा एरे है 3, 0, 2, 0, 1, 5। यहाँ पे अगर मैं जीरोस को एंड में लेके जाऊंगी तो मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। जीरोस यहाँ पे एंड में आ गए और नॉन जीरो एलिमेंट्स स्टार्टिंग में विदाउट चेंजिंग देयर रिलेटिव ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन को सोच के शायद कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये अगर हमें एक एरे गिवन है with 6 elements, यहाँ पे हम अगर दो एरेज क्रिएट कर लें, एक जहाँ पे हम नॉन जीरोस डालेंगे और एक जहाँ पे हम जीरोस इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लेंगे। पहले आया हमारे पास 3 तो हमने नॉन जीरो एरे में डाल दिया, फिर हमारे पास 0 आया तो हमने 0 वाले एरे में डाल दिया, फिर 2 आया तो वो यहाँ डाल दिया, फिर 0 आया तो वो यहाँ डाल दिया, 1 यहाँ पे आ गया और 5 भी यहाँ पे आ गया।
और फिर जो है इन दोनों एरेज को कंबाइन करते हुए एक नया एरे हम बना देंगे, तो उसमें हमारा आउटपुट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ जाएगा। लेकिन इस केस में जो दूसरा कॉन्स्ट्रेंट है हमारा वो फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। मतलब कि जो हमें एरे गिवन है एज इनपुट, हमें उसी में जो जीरोज और नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको शिफ्ट करना है, शफल करना है, ताकि जीरो एलिमेंट्स एंड में चले जाए। हम इसके लिए कोई नया एरे नहीं बनाना चाहते, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते हैं। तो अब इन दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स को दिमाग में रखते हुए लेट्स ट्राई टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। अब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे जो है यहीं पे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है, उनकी पोजीशंस को चेंज करना है, ताकि जीरोस जो है वो एंड में चले जाए। एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पर 3 और 0 है तो ये तो इनका सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो सही है, क्योंकि 0 जो है वो नॉन जीरो के बाद में आना चाहिए। लेकिन अगर मैं 0 और 2 का ऑर्डर देखूं तो ये ऑर्डर गलत है। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो नॉन जीरो के बाद में आना चाहिए और वो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। एंड इससे शायद आपको याद हो रहा होगा जो हमने सॉर्टिंग में चीज सीखी थी। सॉर्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स हैं x और y, तो ये एरे सॉर्टेड होने के लिए x हैज टू बी लेस देन y। सिमिलरली हमारे क्वेश्चन में अगर जो एरे में दो एलिमेंट्स हैं x और y, वो सही ऑर्डर में या जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है उस ऑर्डर में तभी होंगे अगर x जो है वो नॉन जीरो हो और y जीरो हो। मतलब कि जो भी जीरो है मेरे एरे में, दो शुड कम आफ्टर माय नॉन जीरोस। अब यहाँ पे अगर x और y अलग है ये तभी पॉसिबल है। अगर x और y दोनों नॉन जीरो है या x और y दोनों जीरोस हैं, तब हमें उनका ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर x और y में से एक नॉन जीरो है और एक जीरो है, तो वहां पे x y के पहले तभी आएगा जब x नॉन जीरो हो और y जीरो हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनके बीच में सही ऑर्डर दिख रहा है और कुछ एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में हमें रॉन्ग ऑर्डर दिख रहा है। जैसे 3 और 0 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑर्डर दिख रहा है, क्योंकि 0 जो है वो 3 के बाद है और 3 के बाद ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम 0 और 2 को देखें तो दिस इज रॉन्ग ऑर्डर, क्योंकि 0 और 2 जो है वो 0 से पहले आना चाहिए। अब इन दोनों का जो ऑर्डर है उसको सही करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इन दोनों को स्वैप कर सकती हूँ। कैसे? 2 और 0 को अगर मैंने स्वैप कर दिया तो मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो 2 और 0 का जो रिलेटिव ऑर्डर है वो करेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पे भी करेक्ट ऑर्डर है, ये 0 0, इनसे हमें इनके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं 0 एंड 1, तो अगेन यहाँ पे 0 जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट से पहले आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे हम इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, तो हमारा एरे जो है वो ऐसा बन जाएगा। अब जो है ये ऑर्डर सही है। लेकिन अगर मैं ये ऑर्डर देखूं 0 और 5 का, तो यहाँ पे अगेन जो करेक्ट ऑर्डर है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे भी स्वैप कर सकती हूँ। एंड देन मेरा एरर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, मेरा एक 0 जो है वो एंड में आ चुका है स्वैप कर करके। तो यहाँ पे आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की याद आ रही होगी, क्योंकि हमने वहां पे भी ऐसा कुछ ही किया था। बबल सॉर्ट में हम मैक्सिमम एलिमेंट को एंड ऑफ द एरे में लेकर जा रहे थे इन एवरी आइट्रेशन। यहाँ पे हम 0 को लेके जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द एरे इन एवरी आइट्रेशन। कैसे? एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करके इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। एंड बबल सॉर्ट की तरह
हम यहाँ पे फिनिश नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी हमारे पास एक ज़ीरो है जो कि बीच में है नॉन ज़ीरोज़ के। तो हम दोबारा शुरू से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे एंड सेम चीज़ करेंगे। जब भी हमें दो एडजेसेंट एलिमेंट्स रॉन्ग ऑर्डर में मिलेंगे तो हम उन्हें स्वैप कर देंगे। अब यहाँ पे दोबारा हम इस एल्गोरिदम को अपने इनपुट पे लगाते हैं। हम क्या करेंगे, शुरू से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम एक जे पॉइंटर ले लेते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि जे जो है अगर ज़ीरो एलिमेंट है और उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट नॉन ज़ीरो है तो हम उन्हें स्वैप कर देंगे। अब यहाँ पे जो है ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, जे पे जो है जेथ एलिमेंट इज नॉट ज़ीरो, तो वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो है और नेक्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो हमारा आर्य क्या बन जाएगा, हमारा आर्य जो है वो ये बन जाएगा। अब हमारा जे जो है वो यहाँ है, यहाँ पे जो है दिस एलिमेंट इज ज़ीरो बट नेक्स्ट एलिमेंट इज नॉट नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वील मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज ज़ीरो एंड इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट इज नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे अगेन वी विल स्वैप एंड माई array will become this. Now my j is here and jth element is ज़ीरो, उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट इज नॉन ज़ीरो, तो अगेन आई कैन स्वैप एंड माई array will become this. अब एक बारी जो है जे ने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लिया है एंड मेरा एक ज़ीरो जो है वो एंड में आ गया है। जैसे हर आइट्रेशन में बबल सॉर्ट में मैक्सिमम एलिमेंट एंड में आ जाता था, ऐसे हर आइट्रेशन में यहाँ पे हमारा एक ज़ीरो जो है वो एंड में आ जाएगा। अब दोबारा हम शुरू से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे 3 से। यहाँ पे हमने देखा ज़ीरो नहीं है, विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे हमारा ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ज़ीरो है और यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, तो अब हमें क्या करना है, इनको स्वैप कर देना है एंड वी विल हैव दिस। अब अगेन यहाँ पे हमारा जे है एंड ये ज़ीरोथ एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, अगेन हमें स्वैप करना होगा, आवर array will become this. Now I can stop checking after this क्योंकि इसके बाद ज़ीरोज़ ही हैं। तो बेसिकली जहाँ पे मुझे पता चल गया कि उस एलिमेंट के बाद ज़ीरोज़ प्रेजेंट है, तो उसके बाद मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं उसके लिए एक और पॉइंटर रख सकती हूँ आई, जो कि मैं बोल रही हूँ क्या डिनोट कर रहा है, आई डिनोट कर रहा है लास्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले तक मुझे चेक करना है कि कहीं पे भी मेरे पास ज़ीरो आ रहा है या नहीं। जैसे ही मैं लास्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट तक पहुंच जा रही हूँ उसके बाद मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब इसका कोड अगर हम सोचने की ट्राई करें तो इसका कोड विल बी वेरी सिमिलर टू द कोड दैट वी सॉ फॉर बबल सॉर्ट, क्योंकि वही एल्गोरिथम हम वहाँ पे लगा रहे हैं। एक चीज़ जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि हम एक पॉइंटर रख रहे हैं टू डिनोट कि लास्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमारा क्या होगा, और उसको मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो वहाँ तक मुझे चेक करना है कि अगर कोई भी ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है तो मुझे उसके नेक्स्ट एलिमेंट से उसको स्वैप करना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले एक लूप लगेगा जो कि आई ले लेते हैं हम, स्टार्ट होगा लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे से और जाएगा कहाँ तक, ज़ीरो तक। एंड इसके अंदर हम एक जे पॉइंटर ले लेते हैं जो कि स्टार्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट से। अब जब तक हमारा जे आई तक नहीं पहुंचता तब तक हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा एरे ऑफ जे इक्वल टू ज़ीरो है एंड हमारा एरे ऑफ जे प्लस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अगर उसका नेक्स्ट एलिमेंट भी ज़ीरो ही हुआ तो हमें उस केस में स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वहाँ पे स्किप कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी जेथ एलिमेंट ज़ीरो है, उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, तो वहाँ पे हम स्वैप मार देंगे एरे ऑफ जे एंड
array of j plus 1. And we'll do j plus plus. तो यहाँ पे क्या होगा कि पहली बार जो हमारा i जो है वो यहाँ पे होगा, हमारा j जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक चलेगा. नेक्स्ट टाइम पे when our 1 0 will come at the end, तब हमारा i जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस एलिमेंट के बाद हमारे सारे जीरोज हैं, तो इस एलिमेंट की से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. तो उस केस में मेरा j जो है वो यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा. सिमिलरली नेक्स्ट केस में जब मेरा दूसरा जीरो भी एंड में चला जाएगा तो यहाँ पे मेरा i होगा और यहाँ पे मेरा j होगा. ठीक है, दिस इज 1. तो नाउ j जो है सिर्फ यहाँ तक चलेगा, 3 to 1 जो है वो कवर करेगा. और यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी जीरो नहीं है, तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ट्रैवर्स करने की भी जरूरत नहीं है. दोबारा जो जे लूप है वो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो है ही नहीं. 2 जीरोज थे मेरे, वो ऑलरेडी एंड में पहुंच चुके हैं, उसके बाद मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है. तो एक्चुअली उन आइट्रेशंस को स्किप करने के लिए हम एक फ्लैग यूज कर सकते हैं. ठीक है, बूल फ्लैग. इसको मैंने कर दिया फॉल्स से इनिशियलाइज, और जब भी मैं स्वैप करूंगी तब मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगी. इसका मतलब अगर कहीं पे भी हम स्वैप कर रहे हैं, मतलब कि हमें जीरो एलिमेंट मिल गया है, तो वहां पे मैंने फ्लैग को ट्रू कर दिया. अगर पूरा वाइल लूप खत्म होने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरा फ्लैग इज स्टिल फॉल्स, इसका मतलब मैंने एक बार भी स्वैप नहीं किया है, तो इसका मतलब एक भी जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो आई कैन ब्रेक दिस आई वाला लूप, है ना. सो दिस इज हाउ आवर कोड विल लुक फॉर दिस प्रॉब्लम. इसको VS कोड में भी देख लेते हैं. तो लेट्स फर्स्ट टेक इनपुट यूजर से. हम यहाँ पे वेक्टर बना लेते हैं ऑफ टाइप int एंड साइज n. उसके बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि सारे जीरोस को स्वैप कर देगा टू एंड, स्वैप जीरोस टू एंड. एंड यहाँ पे हम अपने वेक्टर को पास कर रहे होंगे. अब यहाँ पे फंक्शन में हमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको इन प्लेस अपने फंक्शन को, अपने वेक्टर को जो है उसमें शफल कर रहे होंगे एलिमेंट्स, ताकि जीरोस जो है वो सारे एंड में आ जाए. एंड यहाँ पे हमें पैरामीटर में मिल रहा है वेक्टर. सबसे पहले n जो साइज है वो देख लेते हैं, दैट वुड बी v ऑफ साइज. सबसे पहले लेट्स राइट जो हमारा i का लूप था, जो कि स्टार्ट होगा n-1 से, एंड ये कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, i माइनस माइनस. अब इसके अंदर हम j पॉइंटर बना लेते हैं जो कि 0 फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, एंड एक फ्लैग बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें रुकना कब है. ठीक है, इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि भाई जब तक j i के इक्वल नहीं होता तब तक जो है तुम चेक करते रहो कि क्या v ऑफ j इक्वल टू 0 है एंड v ऑफ j प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, कोई भी एलिमेंट है जो वो 0 है, उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट नॉन 0 नहीं है, तो फिर वो रॉन्ग ऑर्डर में है, एंड हमें उनको स्वैप कर देना है. v ऑफ j और v ऑफ j प्लस 1 को हमने स्वैप कर देना है. एंड वील ऑल्सो डू j प्लस प्लस हियर.
उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा इटरेशन है जे का जहाँ पे हमने एक भी स्वैप नहीं किया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे फ्लैग की वैल्यू अभी भी फॉल्स होगी एंड वहाँ पे हम ब्रेक कर सकते हैं सिंपली। ओके, हम यहाँ पे अपने फ्लैग को ट्रू करना भूल गए हैं, इसलिए वो एक ही आइट्रेशन के बाद उसने ब्रेक कर दिया है। तो जब भी हम स्वैप करेंगे तब हम फ्लैग को अपने ट्रू भी कर देंगे। लेट्स रन दिस अगेन। एंड यहाँ पे हमारे पास सही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने सिर्फ एक आइट्रेशन के बाद ब्रेक कर दिया था क्योंकि हमने फ्लैग को ट्रू नहीं किया था। ठीक है, अब जो हमारे पास सही आउटपुट आ रहा है, इसको एक बार ड्राई रन भी करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा इनपुट जो था वो था 302015 एंड हमारा n was 6। I went from I went from 5 to more than equal to 0। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखना चाहिए मुझे बिकॉज n-1 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, तो लेस देन 6 से। एंड यहाँ पे हमारा j जो है दैट वाज रनिंग कहाँ से, 0 से लेकर i तक। ठीक है, जब तक वो इक्वल टू i नहीं था, लेस देन i तक j लूप हमारा चला है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारा i जो है वो यहाँ पर है एंड j यहाँ पर है। अब यहाँ पे हमने देखा j पे जो है वो 0 एलिमेंट नहीं है, तो वील जस्ट सिंपली मूव फॉरवर्ड एंड हमारा j आ जाएगा इधर। नाउ यहाँ पर द jth एलिमेंट इज 0 एंड द j+1 एलिमेंट इज नॉन 0। तो मेरी ये वाली जो कंडीशन है इफ वाली, ये ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं यहाँ पर स्वैप कर दूंगी एंड मेरा एरे जो है वो क्या बन जाएगा, 2 0। ठीक है, मेरा j पॉइंटर जो है वो यहाँ आ गया। नाउ दिस इज 0 बट द नेक्स्ट एलिमेंट j+1 पे इट्स नॉन 0, राइट। तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई विल मूव फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पर दिस एलिमेंट jth एलिमेंट इज 0 एंड द j+1 पे एलिमेंट इज नॉन 0, तो अगेन आई कैन स्वैप हियर। This will become 1, this will become 0 and j is here. Now यहाँ पर j पे एलिमेंट इज 0, j+1 पे इज नॉन 0, तो we'll swap them। 5 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया और j जो है यहाँ पे आ गया। अब j जो है वो इक्वल टू i हो गया, तो यहाँ पे द लूप विल ब्रेक एंड क्या होगा, सबसे पहले हमारा i माइनस माइनस होगा, I will come here and j will वापस come here। अब यहाँ पे again jth element is not 0, so we'll move forward। jth element is not 0, we'll move forward। jth element is 0 and j+1th element is non-zero, तो we will swap। मेरा यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0। Again jth element is 0 and j+1th element is non-zero, so I have to swap। 5 will come here, 0 will come here and j will come here। Again j equal to i हो गया यहाँ पे, तो my loop will break जैसे ही मेरी while की कंडीशन जो है वो false हो जाएगी। Now यहाँ पे क्या होगा, i माइनस माइनस होगा सबसे पहले, I will come here and j will come here। अब यहाँ पर हमारा जो फ्लैग की वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी एंड यहाँ पे सारे जो भी j पॉइंटर ट्रैवर्स करेगा एलिमेंट्स वो सब नॉन जीरो हैं, तो कहीं पे भी स्वैप नहीं होगा एंड हमारी फ्लैग की वैल्यू फॉल्स रह जाएगी। तो यहाँ पे जब हम वाइल लूप के बाहर आएंगे तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स देकर हमें ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, सो
In the end, this will be our output. अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे सोल्यूशन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारा कॉन्स्ट्रेंट था क्वेश्चन में ही, हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करनी थी, इन प्लेस करना था, तो हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करी है एंड हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 1. सो हमारा यहाँ पे इनपुट क्या था 302015 एंड हमारा आई जे के लूप कैसे चल रहा है, जो फर्स्ट आइट्रेशन है वहाँ पे जे यहाँ पर है और आई जो है वो यहाँ पर है. हमारा जे जो है हम ट्रैवर्स कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेस देन आई एंड आई कहाँ पर है यहाँ पे n-1. ठीक है, तो लेस देन n-1 मतलब कि हमारे यहाँ पे हमारे जे और आई जो है कहाँ तक चल रहे हैं. अगर हम जे की बात करें तो जे चल रहा है फ्रॉम 0 टू लेस देन आई, है ना, और इनिशियली हमारा आई जो है वो यहाँ पर है. तो इनिशियली मेरा जे लूप जो है दैट इज रनिंग n-1 टाइम्स. ठीक है, फ्रॉम इट विल गो फ्रॉम 0th पोजिशन टू दिस पोजिशन n-2 पे जो पोजिशन होगी, क्योंकि हम हर बारी जो है नेक्स्ट एलिमेंट्स उसको कंपेयर करेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरा आई जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना. उस केस में मेरा जे जो है वो जाएगा फ्रॉम 0 टू n-3 तक जो भी पोजीशन होगी, तो यहाँ पे मेरा n-2 टाइम्स लूप चलेगा. सिमिलरली जब मेरा आई यहाँ पे होगा एट फर्स्ट पोजीशन, तो मैं जे विल गो फ्रॉम 0 टू जे विल एक्चुअली जस्ट बी 0. ठीक है, एक ही बार मेरा लूप जो है वो जे का चलेगा. उसके नेक्स्ट केस में जब उसकी 1 वैल्यू होगी तब मेरा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, सो दैट विल बी 1 टाइम. एंड अगर मैं इसको सबको एड अप करूं यहाँ पे, सो दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ 1 to n-1 numbers, and you know what this is equal to n into n-1 divided by 2. ठीक है, ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा भी है इसका सम, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पे बोल सकती हूँ would be O of n square. ठीक है, this is our worst case time complexity. Now the question comes, can we do better? Can we get this time complexity from O of n square to O of n? तो क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम इन O of n? ये आप लोगों को सोचना है कि कैसे हो सकता है. इसका जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो प्लीज़ खुद सोचना. दिस इज़ योर होमवर्क एंड हम आगे की क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे कि इसको कैसे सेम क्वेश्चन को हम O of n कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं. अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, which is given an array of names of fruits, you are supposed to sort it in lexicographical order using the selection sort. ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट हमने पढ़ रखा है एंड यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने इंटीजर्स को सॉर्ट किया था यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट. यहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है इन देयर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट. अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं. तो आपको पता है जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं, राइट. तो अगर मेरे पास दो वर्ड्स हैं सिम एंड टी, तो यहाँ पे एस और टी जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है दोनों वर्ड्स का वो कंपेयर होगा. पहले क्या आता है एस और टी में से एस आता है, तो एस, सो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में दिस वर्ड विल कम बिफोर टी. अगर मेरा वर्ड है सिम एंड सिट, यहाँ पे फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड लेटर भी सेम है, थर्ड लेटर यहाँ पे एम है और यहाँ पे टी है. एम और टी अब कंपेयर होंगे. एम और टी में से कौन सबसे पहले आता है? एम पहले आता है. सो अगेन यहाँ पे सिम जो है वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में पहले आएगा सिट से. सो ऐसे करके हमें इस ऑर्डर में अपने ये जो फ्रूट नेम्स हैं यहाँ पे उनको सॉर्ट करना है. एंड अगर सिलेक्शन सॉर्ट को एक बार रिवाइज करें हम, सिलेक्शन सॉर्ट सबसे पहले हमने एक चीज़ जो हमें याद है सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में वो ये है कि सिलेक्शन सॉर्ट में वी हैव टू रिपीटेडली फाइंड मिनिमम एलिमेंट in unsorted array and and place it in beginning या at beginning of the unsorted array. ठीक है, ये चीज हमें याद है सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में.
अब यहाँ पे अगर हमें फ्रूट नेम्स पे, स्ट्रिंग्स पे मैं बोल लेती हूँ, इन पे सिलेक्शन सॉर्ट लगाना है, तो मुझे यही दो चीज़ें करनी है, यही एल्गोरिथम लगाना है वहाँ पे। सबसे पहले आई हैव टू फाइंड जो मेरा मिनिमम एलिमेंट होगा, और मिनिमम एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। ठीक है, सारी स्ट्रिंग्स में से मिनिमम एलिमेंट मैं फाइंड करूंगी, और दूसरा उसको प्लेस कर दूंगी एट बिगिनिंग। जो भी मेरा अनसॉर्टेड एरे का बिगिनिंग होगा वहां पे मैं उसको प्लेस कर दूंगी। एंड एक बार सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम जो है वो हम याद कर लेते हैं, ताकि हमें एकदम समझ में आ जाएगी इस इनपुट पे या इस प्रॉब्लम में हम सिलेक्शन सॉर्ट को कैसे यूज कर रहे होंगे। अगर हम देखें हमने इंटीजर्स पे सिलेक्शन सॉर्ट को कैसे यूज किया था, यहाँ पे सबसे पहले हमने पहले एलिमेंट को लिया था अपना करंट एलिमेंट, क्योंकि शुरू में हमारी पूरी एरे जो है वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो इसके पहले एलिमेंट को ले लिया हमने करंट एलिमेंट, और यहाँ पे हम इस एरे में फाइंड करेंगे जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा। मिनिमम एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1, तो 1 को मैं स्वैप कर दूंगी करंट एलिमेंट से, जो स्टार्टिंग ऑफ दी अनसॉर्टेड एरे है मेरा। अब यहां तक का एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है, दिस इज माई अनसॉर्टेड एरे। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई अनसॉर्टेड एरे विल बी करंट एलिमेंट, एंड इस अनसॉर्टेड एरे में अगर मैं देखूं मिनिमम एलिमेंट क्या है, मिनिमम एलिमेंट इज 2, तो 2 को मैं प्लेस कर दूंगी एट द बिगिनिंग, जहां पे करंट एलिमेंट वाला पॉइंटर है मेरा। सो दिस एरे विल बिकम लाइक दिस। अब यहां तक का एरे मेरा सॉर्ट हो चुका है, दिस इज माई अनसॉर्टेड एरे। इसका फर्स्ट एलिमेंट पे मैं लगा दूंगी करंट पॉइंटर, एंड यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मिनिमम एलिमेंट वुड बी 3, तो 3 को मुझे प्लेस करना एट द बिगिनिंग ऑफ माई अनसॉर्टेड एरे, तो माई एरे विल बिकम दिस इफ आई सॉर्ट दिस। ठीक है, सो दिस विल बी माई अनसॉर्टेड एरे। तो हर स्टेप पे हम अनसॉर्टेड एरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं और उसको अनसॉर्टेड एरे के बिगिनिंग में हम प्लेस कर रहे हैं। एंड इसका हमने कोड भी देखा था, कोड में हमने देखा था कि सबसे पहले हमने एक आई लूप लगाया था, जहां पर हर ith आइट्रेशन में हम देख रहे थे कि ith आइट्रेशन में वी आर प्लेसिंग द राइट एलिमेंट, वी आर सिलेक्टिंग द राइट एलिमेंट फॉर ith पोजिशन, और हम उसको वहां पे प्लेस कर रहे थे। ठीक है, एंड हमें n-1 एलिमेंट्स को अगर हमने ठीक से प्लेस कर दिया तो हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ठीक से प्लेस हो जाएंगे। अगर n-1 एलिमेंट सॉर्टेड है तो सारे एलिमेंट्स n एलिमेंट्स वुड बी सॉर्टेड। इसके अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट को फाइंड किया था। उसके लिए हमने अज्यूम कर लिया था हमारा मिनिमम जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स होगा मिनिमम इंडेक्स इज आई। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे अनसॉर्टेड एरे का, दैट इज आवर मिनिमम एलिमेंट, ये हमने अज्यूम कर लिया। उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे जो कि स्टार्ट होगा i+1 से, और ये जा रहा था j इज लेस देन n तक। एंड हम चेक कर रहे थे कि अगर कोई भी एलिमेंट j लेस देन हमारा जो मिनिमम अभी तक हमें एलिमेंट मिला है उससे, तो हम मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। एंड देन लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा मिनिमम इंडेक्स जो आया फाइनली वो i के इक्वल नहीं है, हमने जो अज्यूम किया था शुरू में कि i पे मिनिमम एलिमेंट है वो मिनिमम एलिमेंट नहीं है, तो हम स्वैप कर देंगे जो भी हमारा मिनिमम इंडेक्स पे एलिमेंट है और ith एलिमेंट, i पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कोड था सिलेक्शन सॉर्ट के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करने के लिए हम अपने सिलेक्शन सॉर्ट के कोड को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे लूप्स जो हैं वो तो यहीं से यहीं तक चलेंगे, 0 से n-1 तक चलेगा हमारा i वाला लूप, और j वाला लूप चलेगा i+1 से लेकर n तक। यहाँ पे हम एक एरे जो है अज्यूम कर लेते हैं, एक एरे है ऑफ स्ट्रिंग्स। अब फर्स्ट जो भी मेरा स्ट्रिंग है उसको मुझे मिनिमम इंडेक्स पे लेना है।
ठीक है, तो मिनिमम इंडेक्स मैंने उसका ले लिया। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनसे मुझे कंपेयर करना है अपने मिनिमम इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसको। तो ये जो मिनिमम इंडेक्स पे मेरी स्ट्रिंग है इसको मैं कैसे कंपेयर करूंगी, कोड में मैं इसको कैसे लिख रही हूंगी, कोड में इसको लिख रही हूंगी एज अ कैरेक्टर एरे, एज अ कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर एरे के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे होंगे ताकि हम जो है स्ट्रिंग्स के साथ काम कर पाए। अब कैरेक्टर एरेज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है कंपेयर करना है जो भी मिनिमम इंडेक्स पे हमने लिया है एलिमेंट और जो बाकी सारे एलिमेंट्स है उससे कंपेयर करना है। तो कैरेक्टर एरे को कंपेयर करने के लिए एक फंक्शन होता है विच इज strcmp। इस फंक्शन में हम दो जो एरेज हैं कैरेक्टर एरेज उनको पास कर सकते हैं। अगर ये 0 रिटर्न करता है तो मतलब कि दोनों जो मेरे कैरेक्टर एरेज हैं वो इक्वल हैं। अगर ये मोर देन 0 जो है पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है तो मतलब कि मेरा एरे 1 इज मोर देन माई एरे 2 लेक्सोग्राफिकली। या मैं बोल सकती हूँ मेरा जो स्ट्रिंग 1 है, जो एरे 1 में जो स्ट्रिंग दैट इज बिगर देन जो मेरे एरे 2 में स्ट्रिंग है। और अगर ये लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो मतलब कि एरे 1 इज लेस देन एरे 2। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। अनदर फंक्शन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे कैरेक्टर एरेज का दैट इज strcopy विच इज यूज टू कॉपी स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो जब भी हमें यहाँ पे स्वैप करना होगा तो हम स्वैप जो है डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ पे इंटीजर्स को कर रहे थे। दो जो स्ट्रिंग्स हैं उनको स्वैप करने के लिए हमें strcopy जो है हम यूज कर रहे होंगे। एंड इसको जो है अब हम कोड में देख लेते हैं सीधा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है हम अपने सिलेक्शन सॉर्ट के कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे वी हैव टेकन अ 2D कैरेक्टर एरे, बेसिकली an array of character arrays। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने वही इनपुट ले लिया है जो कि हमें गिवन था। यहाँ पे जो हमारा साइज होगा टू डी एरे का वुड बी साइज ऑफ फ्रूट, साइज ऑफ दिस शुड बी ऑफ fruit 0। ठीक है, now we are going to write a function selection sort, जहाँ पे हम अपना फंक्शन अपना जो 2D एरे है उसको पास कर देंगे एंड उसका साइज पास कर देंगे। इसके बाद ये जो है हम इन प्लेस इसको सॉर्ट कर रहे होंगे इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, तो हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन वील सिंपली प्रिंट ऑल ऑफ द वैल्यूज आफ्टर इट इज सॉर्टेड। अब जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे हम वॉइड टाइप का लिख रहे हैं एंड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसका साइज है हमने यहाँ पे 60, मैक्सिमम लेंथ मैंने 60 ले लिया है। इसको आप जो भी आपके इनपुट है उसका मैक्सिमम एलोकेट करने के लिए ले सकते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन भी हो कि मैक्सिमम जो भी स्ट्रिंग्स है उनमें से उनकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, तो वो यहाँ पे आपके 2D एरे के डायमेंशन में होगी। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट में अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हम लूप लिखेंगे i का जो कि स्टार्ट होगा 0 से चलेगा n लेस देन n-1 तक। एंड यहाँ पे इस लूप में बेसिकली हम जो हमारा अनसॉर्टेड एरे है हर बारी उसका साइज एक एक से हम कम करते रहेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था सिलेक्शन सॉर्ट में, फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट। अब मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए लेट्स फर्स्ट अज्यूम कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा मिनिमम है, तो मैंने मिनिमम इंडेक्स ले लिया एट i। और अब हमारा आ जाएगा जे लूप जो कि स्टार्ट होगा i+1 से एंड जे लूप हमारा जाएगा लेस देन n तक। अब इस जे लूप में हमने क्या करना है, हमें कंपेयर करना है जो भी सारे एलिमेंट्स हैं जे एलिमेंट्स उनको कंपेयर करना है हमारे मिनिमम इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे।
मिनिमम इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम लिख सकते हैं एज फ्रूट ऑफ मिनिमम इंडेक्स, एंड जो हमारा जेथ एलिमेंट होगा दैट विल बी फ्रूट ऑफ जे। अब इन दोनों एलिमेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था, विल बी यूजिंग एन इनबिल्ट फंक्शन फॉर स्ट्रिंग्स विच इज strcmp सॉरी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये फ्रूट मिनिमम इंडेक्स, जो मिनिमम इंडेक्स पे जो हमारी स्ट्रिंग प्रेजेंट है वो ग्रेटर देन हमारा फ्रूट ऑफ जे होगा, या फिर फ्रूट ऑफ जे जो है दैट विल बी लेस देन फ्रूट ऑफ मिनिमम इंडेक्स, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू हमें रिटर्न हो रही होगी, राइट। मैंने अभी आपको बताया ये जो फंक्शन है strcmp ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर फ्रूट मिनिमम इंडेक्स इज मोर देन फ्रूट ऑफ जे, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी, एंड इस केस में हमें अपना मिनिमम इंडेक्स जो भी है उसको अपडेट करना है। मिनिमम इंडेक्स में हम जे की वैल्यू डाल देंगे। तो इस फॉर लूप के बाहर आके हमारे पास अपना मिनिमम एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस द मिनिमम एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे के बिगिनिंग पे क्या है हमारा ith जो हमारा पॉइंटर है दैट सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ आवर अनसॉर्टेड एरे। तो बेसिकली वहां पे हमें क्या करना है, हमें स्वैप करना है फ्रूट ऑफ i और फ्रूट ऑफ जो भी हमारा मिनिमम इंडेक्स है। अगर ये हमें चीज तभी करनी है अगर हमारा i इज नॉट इक्वल टू मिनिमम इंडेक्स। अगर वो इक्वल है मिनिमम इंडेक्स पे, आई पे ही हमारा मिनिमम जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिस स्वैप थिंग विल नॉट वर्क हियर फॉर स्ट्रिंग्स, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इन दैट केस वी विल स्वैप, राइट। या फिर हम यहाँ पर एक टेम्प कैरेक्टर एरे भी बना सकते हैं ऑफ साइज 60, एंड वी कैन यूज दिस एंड जो मैंने strcpy आपको फंक्शन बताया है टू स्वैप दीज टू वैल्यूज, जो हमारे ith इंडेक्स पे स्ट्रिंग है और जो हमारी मिनिमम इंडेक्स पे स्ट्रिंग है। ठीक है, एंड देन वी कैन रिटर्न। तो इसको रन करके देखते हैं, इज दिस वर्किंग। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है जो कि आना चाहिए। वी कैन वेरीफाई दिस इज इन द राइट लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन लिखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी सेम एज जो हमने सिलेक्शन सॉर्ट की देखी थी, O of n square टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O of 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने 2 क्वेश्चंस किए यूजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। इन क्वेश्चंस के शायद हम ऑप्टिमाइजेशंस भी देख रहे होंगे इन द कमिंग लेक्चर्स, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम कर रहे होंगे मर्ज सॉर्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर, एंड तब तक अभी तक के जो भी सारे हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।